अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना यकीनन बहुत ही रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों वाला महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जह होती है और अल्लाह ताला से बंदा जो कुछ भी मांगता है यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर अता करता है। लेकिन ख़ास तौर से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया है कि अगर कोई बंदा सही तरीक़े से रोज़ा रखेगा और तरावी की नमाज़ पढ़ेगा, इसी तरीक़े से तिलावत करेगा और रमज़ानुल मुबारक को सही तरीक़े से गुज़ारेगा जैसे कि उसके गुज़ारने का हक़ है, और जो तरीक़ा अल्लाह के नबी ने और अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिया है, अगर उसी तरीक़े से गुनाहों से बचते हुए अगर हम रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़ारेंगे तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदे को 5 इनाम मिलते हैं। वो 5 इनाम ज़रूर आपको सुनने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिर रोज़ेदारों के लिए ख़ास तौर से वो 5 इनाम कौन से होते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इनाम रोज़ेदारों के लिए ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक रोज़ेदार के मुँह की बदबू मुश्क की बू से भी ज़्यादा पसंदीदा होती है। जब हम रोज़ा रखते हैं ना तो हमारे मुँह के अंदर एक तरह की बदबू पैदा हो जाती है। तो जब बंदा रोज़ा रखता है तो यकीनन अल्लाह के लिए रखता है, अल्लाह को राज़ी और ख़ुश करने के लिए रखता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को बंदे की ये मोहब्बत इतनी ज़्यादा पसंद है कि अल्लाह के नबी ने फ़रमा दिया कि जो रोज़ा रखने की वजह से बदबू मुँह के अंदर पैदा हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया की बेहतर से बेहतर खुशबू भी आप ले आओ या जन्नत की बेहतर से बेहतर खुशबू भी ले आओ, उन तमाम खुशबुओं के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला को रोज़ेदार बंदे के मुँह की बदबू बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। तो सबसे पहली चीज़, रोज़ेदार के मुँह की बदबू अल्लाह ताला को मुश्क की बू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरा इनाम ये होता है कि रोज़ेदार के लिए दरिया की मछलियाँ तक दुआएं करती रहती हैं और इफ़्तार के टाइम तक दुआएं करती रहती हैं। यकीनन जब बंदा रोज़ा रखता है, गुनाहों से बचकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो बंदा जब अल्लाह ताला से कुछ मांगता है तो अल्लाह ताला बंदे को ख़ुद भी अता करता है। लेकिन इसी के साथ साथ जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जानवर होते हैं, मछलियाँ होती हैं, ये भी सारी की सारी बंदे के लिए, रोज़ेदार बंदे के लिए दुआएं करती हैं। ज़ाहिर है कि जब मछलियाँ और इस तरह से जानवर, कीड़े मकोड़े भी जब रोज़ेदार के लिए दुआएं करेंगे और जितनी भी मछलियाँ बंदे के लिए दुआएं करेंगी, अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल फरमाएगा। तीसरा इनाम रोज़ेदार बंदे पर यह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हर रोज़ रोज़ेदार बंदों के लिए जन्नत को तैयार करते हैं, जन्नत को सजाते हैं और फ़रिश्तों से ये कहते हैं कि अन करीब, यानी जल्द ही मेरे बंदे दुनिया की मशक्क़तों को अपने ऊपर से फेंक कर जन्नत की तरफ आने वाले हैं। तो जन्नत रोज़ाना जो है रोज़ेदारों के लिए तैयार की जाती है। यकीनन जब कोई मेहमान हमारे घर आने वाला होता है तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, उसके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, हर तरह की सहूलत और हर तरह की आसानी उसके लिए हम पैदा करना चाहते हैं। तो इसी तरीक़े से जब बंदा रोज़ा रखता है तो यकीनन अल्लाह ही के लिए रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके एज़ाज़ और इकराम में जन्नत को रोज़ाना सजाते हैं, उसको आरास्ता करते हैं और फिर ये ऐलान करते हैं कि अन करीब मेरे बंदे दुनिया की मशक्क़तों को बर्दाश्त करने के बाद तेरी तरफ आने वाले हैं। नंबर 4, रमज़ानुल मुबारक के अंदर सरकश शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है। यानी जो इंसान रमज़ानुल मुबारक के अलावा में जो गुनाह कर लिया करते हैं ना, तो रमज़ानुल मुबारक में उन गुनाहों तक वो नहीं पहुँच पाते हैं। ये भी रमज़ानुल मुबारक की बरकत की वजह से होता है कि हम रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर वो गुनाह नहीं कर पाते जो गुनाह हम रमज़ानुल मुबारक के अलावा में कर लिया करते हैं। नंबर 5, पाँचवां इनाम ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के आखिरी रात में तमाम रोज़ेदारों की, तमाम बंदों की मग़फ़िरत फ़रमा दिया करते हैं। कितनी बड़ी फ़जीलत की बात है। अगर किसी ने रमज़ानुल मुबारक के सही तरीक़े से रोज़े रखे, तरावी का अहतमाम किया और कुरान की तिलावत की, इबादतों के सारे काम किए, तो फिर आखिरी रात में उसको ये इनाम मिलता है कि उसकी मग़फ़िरत के फ़ैसले कर दिए जाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो इनाम हैं ना, ये रोज़ेदारों ही के लिए हैं, और जो बंदे रोज़े नहीं रखते तो फिर उनके ऊपर तो अल्लाह तबारक व तआला की लानत होती है, अल्लाह उन पर गुस्सा होता है। तो बहरहाल ये 5 इनाम थे जो हर रोज़ेदार को मिलते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता किए जाते हैं। नंबर 1, रोज़ेदार के मुँह की बदबू अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुश्क की बू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। नंबर 2, दरिया की मछलियाँ तक रोज़ेदारों के लिए दुआएँ करती रहती हैं। नंबर 3, रोज़ेदारों के लिए रोज़ाना जन्नत को सजाया जाता है
اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ عن قریب میرے بندے دنیا کی مشقتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد تیری طرف آنے والے ہیں۔ اور نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان گناہوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں جن گناہوں تک ہم رمضان المبارک کے علاوہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور نمبر 5، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی آخری رات میں تمام روزے داروں کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث اللہ کے نبی نے ہم کو بیان فرمائی ہے، اور کتنی بڑی خوشخبری یہ روزے داروں کے لیے سنائی ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنے مسلمان بھائیوں تک یہ خوشخبری ضرور پہنچائیے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے رمضان سے متعلق تو کمنٹ کیجیے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔